हेलो एवरीवन एंड आज मेरे को मिले कॉलेज में सबसे एक्टिव भैया, मतलब सबसे एक्टिव स्टूडेंट है अंशुल भैया, जो यहाँ का एबीपी पॉलिटिक्स भी संभालते हैं आप। तो मैं भैया से पूछूंगा कैसे क्या है पॉलिटिक्स और कॉलेज के कैसा क्या एनवायरनमेंट है, तो प्लीज़ बताओ आप। भाई अगर इन्वायरमेंट के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इतना कुछ खास नहीं है हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन फैकल्टीज़ जो हैं बहुत अच्छी हैं और जो फैकल्टीज़ में जो मेंबर्स वो भी बड़ी मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं एज ऑब्वियस जैसे ड्यूक के अलग कॉलेज में। लेकिन हमारी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं, एबीपी लड़ रही है। हमने पिछली बार एक आंदोलन भी किया था जिसमें कई सारी समस्याएं जो थी वो उनका समाधान भी हुआ, और हम अभी फिर से सोच रहे हैं कि एक और आंदोलन करें ताकि जैसे प्रोजेक्टर लगना हो, अगर हर क्लास में प्रोजेक्टर होता है तो इससे पढ़ाई जो है वो आसान हो सकती है। और दूसरा प्रोजेक्टर तो ड्यू के हर कॉलेज में है, मेरे को लगता है ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, तो हर जगह होना चाहिए। तो ये हमारी मतलब डिमांड भी कही तो हमारी एक तरीके से मूलभूत जो मांग जो कह लो, या फिर हमें मिलना ही चाहिए, हम इतनी तो फीस देते ही हैं, तो हमारी ये मांग है। इसके अलावा अगर मैं जैसे एबीपी से बताऊं तो कॉलेज में अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो लोग हमारे पास आते हैं और हम उन्हें समाधान भी देते हैं। इसके अलावा हम एबीपी वाले जो है केवल कॉलेज कैंपस नहीं, कॉलेज कैंपस से बाहर भी सोशल वर्क हो गया, ये सब करते हैं। सोशल वर्क के लिए अगर मैं बताऊं तो हमारा जैसे राष्ट्रीय कला मंच है, इसके अंडर हम जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं कॉलेज में हो गई, कॉलेज से बाहर हो गई, जैसे हमारा 15 अगस्त पे हम ध्वजारोहण करवाते हैं बस्तियों में जा जाके, ये हो गया। इसके अलावा कुछ टाइम पहले हमने कॉलेज में एक कार्यक्रम करवाया जहाँ पे जितने भी कॉलेज की जो प्रतिभाएं थी, छुपी हुई प्रतिभाएं थी, वो सारी उभर के आई और उसमें हमने सर्टिफिकेट दिए, दूसरों को एक कोलैबोरेशन में करवाया। इसके अलावा हमारा एसएफएस हो गया, एसएफडी हो गया, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, स्टूडेंट फॉर सेवा, ये कॉलेज के अंदर ब्लड डोनेशन वगैरह का काम हो गया, ये करवाते हैं एसएफएस हो गया। इसके अलावा हमारा एसएफडी जो है उसने अभी एक, मैं कहूँगा कि एक प्रण लिया था कि हम एक साल में 1 करोड़ पौधे लगाएंगे। मतलब 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है ये पूरे देश के अंदर, हमारा वो भी काम चल रहा है इस वक्त। इसके अलावा हम बस्तियों में जाके, बस्ती की पाठशाला हो गई जहाँ पे जो बच्चे जिनको प्राइमरी एजुकेशन से वंचित हैं उन्हें प्राइमरी एजुकेशन देना, ये। इसके अलावा हमारा ऋतुमती अभियान एक चलता है जहाँ हम बस्तियों में हर महीने बस्तियों में जाके सैनिटरी पैड्स बांटते हैं। बस्तियों की जो महिलाएं उनको पीरियड्स को लेके जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं ये कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये हो गया। इसके अलावा हम 1 पेन 1 नोटबुक हमारा कार्यक्रम चलता है जिसके तहत हम बस्तियों में जाके बच्चों को 1 पेन 1 नोटबुक देते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। ये तो मतलब बहुत कम ही चीज़ें बताई मैंने। इसके अलावा भी हमारे इतने सारे कार्यक्रम हैं, अगर कोई हमसे जुड़ना भी चाहे तो जुड़ सकता है। एंड अगर जैसा आपने कहा जुड़ना चाहे, अगर कोई स्टूडेंट जैसे मैं नया आया या और कोई भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको क्या हेल्प मिलेगी एबीपी से अगर ज्वाइन कर रहे हैं? अगर आप एबीपी ज्वाइन करते हो, एबीपी लोग यहाँ जब आते हैं समझते हैं कि पॉलिटिक्स है, लेकिन एबीपी जो है वो पॉलिटिक्स का काम नहीं है। एबीपी का काम है व्यक्ति निर्माण करना, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप करना। जो कॉलेज में सोसाइटीज़ जो काम करती हैं उससे भी अच्छा हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को। अगर आप एबीपी में आते हैं, चलिए आपने ज्वाइन करी, उसके बाद एबीपी जो है आपको कई सारी चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग देगी जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। अगर आप हमारा जो मीडिया सेल है उसे आप ज्वाइन करेंगे तो हम आपको कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे यहाँ, जिनमें हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे जिसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो मतलब आप केवल ये नहीं है कि यहाँ कोई पॉलिटिक्स में आपको स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं कोई एजिटेशन हो रहा है तो वहाँ इतने लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पे आपको हम स्पीच देने का मौका दे रहे हैं, तो इससे आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो निखर के आती है, आपको बोलना आता है। तो एबीपी जो है वो केवल पॉलिटिक्स ही नहीं है, ये एक तरीके से आपको व्यक्ति निर्माण जो है वो भी करना सिखाती है, आपको सोसाइटीज के अलग अलग सेक्शंस को जानने का मौका देता है। यहाँ कोई ये भी नहीं कि अमीर है वही आएगा, जो भी है जैसा भी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ओके। एंड जैसे कि ज्वाइन कर रहे हैं, पर जैसे कॉलेज में कोई भी एक नया स्टूडेंट आता है, किसी की बात अगर सीनियर से होती है, किसी से भी होती है, तो एज अ नेगेटिव फीडबैक क्यों मिलता है स्टूडेंट्स को ज़्यादा? भाई इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि
अगर आप कंट्री में देखोगे, कंट्री में एक होता है गवर्नमेंट, एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। ऐसे हर कॉलेज में भी होता है। अगर आप इस कॉलेज में आओगे तो यहाँ पे भी आपको अपोजिशन मिलेगा। तो अपोजिशन आप उसका भाई काम है कि हमेशा बुराइयां करना, क्योंकि उनको कभी उनका काम ही बुराइयां करना है। और बुराई भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बुराई करनी है, क्योंकि वो अपोजिशन में है। हमारे इतने सारे कार्य हैं जो, जैसा कि मैंने आपको गिनाया, जो हम करते हैं सोशल वर्क, उन्होंने आज तक आपको नहीं बताया होगा इनके बारे में। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर वो बता देंगे तो उनकी दाल रोटी फिर कैसे चलेगी। फिर वो भय कैसे पैदा करेंगे कि एबीवीपी एक गलत संगठन है, ये है वो है। जब आप आएंगे, जुड़ेंगे, जब मैं भी जुड़ा था तब मेरे को भी किसी ने कहा था कि ऐसा है, तो मैं छोड़ने वाला था। लेकिन एक भैया मेरे पास आए, उन्होंने बताया धीरे धीरे, फिर मैं आज मेरा ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एबीवीपी में हमेशा रहना है। इतनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करती है, इतना आपको निखारती है कि कोई संगठन आपको इतना नहीं कर सकता। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एबीवीपी काम करती है। अगर हम जैसे कि स्टूडेंट कोई भी नया फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो उसको चिंता पहले अपनी स्टडीज़ की होती है। तो अगर इसमें वर्क करेंगे या कहीं भी जाएंगे तो स्टडीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी क्लासेस मिस नहीं होंगी। हम जब भी कोई काम रखते हैं, उस काम को तभी रखा जाता है जब बच्चा फ्री होता है। अगर कोई एबीवीपी ज्वाइन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई प्रोग्राम है तो उसको आना ही है। हम कहते हैं जब भी आपके पास टाइम हो तब आप समाज के कार्यों में लग जाइए, तब भी आप आ जाइए, जब भी आपके पास टाइम हो। हम किसी को कंपेल नहीं करते कि आपको आना ही आना है। तो जब भी आपका जो फ्री टाइम है, आप चाहते हो कि समाज के लिए कुछ करना है, तो आप आइए, काम कीजिए, वरना आप क्लास लीजिए बाकी समय में। और जैसे कि ये एबीवीपी जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, उससे आप बेसिक मेरा क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स कॉलेज एनवायरनमेंट पे कितना असर करती है और कितना कैसा क्या बिहेवियर होता है। लोग जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो और लोगों का उनके साथ क्या बिहेवियर होता है? मेरे को लगता है सबसे पहले तो लोग पॉलिटिक्स के नाम से डर जाते हैं। हाँ, वो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग पॉलिटिक्स को खराब समझते हैं, गलत समझते हैं। लेकिन अगर आप जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आओगे तब तक आप पॉलिटिक्स को नहीं सुधार पाओगे। पॉलिटिक्स गंदी नहीं है। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो गंदे हो सकते हैं। तो अगर आपको उन लोगों से लड़ना है तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। आप अच्छे हैं, आप आइए, आप बदलिए धारणा। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स खराब होने लग गई तो डेमोक्रेसी जो है वो कैसे चलेगी, लोकतंत्र कैसे चलेगा? फिर तो एक राजा होगा, बस काम खत्म हो गया। पॉलिटिक्स होगी तभी तो पार्टीज होंगी। मेरे को लगता है पॉलिटिक्स गलत चीज़ नहीं है। अगर गलत लोग हैं उसमें तो आपको इससे एक तरीके से निराश नहीं होना है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। और जैसे कि जो बच्चा पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या पॉलिटिकल उसने एक सब्जेक्ट लिया तो उसके लिए तो फ़ायदेमंद है बेसिक। हाँ, क्योंकि आपको केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल में भी देखने के लिए मिलेगा कि किताबों में जो लिखा है उससे असल पॉलिटिक्स जो है उसमें कितना अलग डिफरेंस है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे को लगता है जो पॉलिटिकल साइंस है उसे तो जरूर आना चाहिए, उसे एक तरीके से प्रैक्टिकल है उसके लिए। तो और इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं बेसिकली? अगर कोई नया आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कॉलेज के बारे में, तो किससे कांटेक्ट करे या किसके पास आए पहली बार? अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारा जब भी एडमिशन होते हैं नए बच्चों के, तो हमारा जो मेंबरशिप ड्राइव जो है वो चलती है। अभी सेकंड और थर्ड ईयर वालों के लिए हुई थी, अब आप फर्स्ट ईयर वाले आए हैं तो अभी चल रही है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे दूंगा भाई को, तो स्क्रीन पर आ जाएगा आपके, तो इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको कार्यकर्ता दिखाई देता है एबीवीपी के कॉलेज में, इस कैंपस में आपको बहुत कार्यकर्ता मिलेंगे एबीवीपी के, उनसे कहिए, आप उनसे जुड़िए, तो आप जुड़ सकते हैं ऐसे। एंड ज्वाइन करके लाइक कोई चार्जेस वगैरह या कुछ ऐसा कुछ उससे कोई नहीं लेता? देखिए, ज्वाइन करने से चार्जेस मतलब चार्जेस का मतलब आप समझाना? चार्जेस का मतलब जैसे कि कोई इवेंट क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, तो जिनने ज्वाइन है कार्यकर्ता उनसे पेमेंट मांग रहे हो कि आप इसके लिए पेमेंट कीजिए, हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा चार्जेस कोई नहीं है। केवल जब मेंबरशिप होती है तभी उसकी हमारे 5 रुपये कुछ ऐसी फीस होती है। वो भी ऐसा होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं 5 रुपये दे दीजिए, अगर नहीं है तो हम कार्यकर्ता अपनी जेब से आपके लिए भर देते हैं। ओके। और वो भी इसलिए लिया जाता है ताकि आपको एक एहसास रहे कि हमने एक शुल्क दिया है। हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम एबीवीपी में हैं और हमको एक अच्छा काम करना है। इसके अलावा मैंने जैसे पहले बताया, पैसा आपसे कोई नहीं लिया जाता। जो भी होता है समाज से हम इकट्ठा करते हैं, समाज के लिए फिर करते हैं। ओके, चलो। तो हाँ, भैया से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनकी मैं इंस्टाग्राम आईडी जो भी कांटेक्ट नंबर है मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एक बार आओ
तो अंशुल भैया से ज़रूर मिलो, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आप बोल दो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। हाँ यार, तो बिल्कुल जब भी आओ एक बार भैया से ज़रूर मिलना आप कॉलेज में, जब भी एंट्री कर रहे हो।